यहाँ से अगर कच्चे तेल के बाजार पे नज़र डालें तो वहाँ तो साफ दिख रहा है कि थोड़ी नरमी का रुझान अभी भी लगातार बना हुआ है। 96 के आसपास तक गए और वहाँ से पलट गए, 90 के आसपास फिर लौट आए, 91 के आसपास अभी बंद भाव दिख रहा है। तो इसमें जैसे बार बार अब लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न तो बहुत साफ तरीके से स्टैब्लिश्ड है, लेकिन क्या इसमें अब ये दिख रहा है कि अब लोअर हाई लोअर लो जो बन रहे हैं उनके दायरे छोटे होते जा रहे हैं, मतलब शायद अब ये कहीं पर बॉटमिंग आउट होने के करीब पहुंच रहे हैं क्या? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। तो लास्ट वीक का अगर डिस्कशन रिकॉल करेंगे तो मुझे जैसी उम्मीद थी कि 97 के आसपास ही प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन हमने ये करके रखा था कि 104.5 के ऊपर में ही देखेंगे, 103.4 के ऊपर में ही हम डिक्लेयर करेंगे कि अभी फॉल खत्म हो गया। तो 97 के आसपास ही मुझे प्रॉब्लम की उम्मीद थी, जो कि वहीं पे प्रॉब्लम है ही। अब मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा-सा और नीचे आएगा 95। अब मुझे लग रहा है ये 95 के ऊपर 95, 96 के ऊपर ही क्रूड सस्टेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1, 2, 3 अगर 3 दिन के आसपास में भी अगर ये 96 नहीं निकल पाता है, तो शायद ये फॉल यहाँ से और एक्सेंचुएट हो जाएगी। लेकिन 3 दिन तक अगर ये सस्टेन कर लेता है और 96 निकल गया, तो जो आप कह रहे हैं एक बारी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, बेरिश है। इनकी पहली शांति इन बिटवीन 75 टू 80 है और फाइनल 60 टू 70 है। वो तो फाइनल है, लेकिन फिलहाल यहाँ से मामला ये है कि 95.5 96 ओके है। 96 के ऊपर जब तक नहीं जाता है, हम कोई शॉर्ट कवरिंग उम्मीद नहीं करनी है यहाँ पे भी, ब्रेंट क्रूड में भी। और जब तक 104 क्लियर नहीं होता है, तब तक कोई स्ट्रक्चरल इश्यू भी नहीं। तो अभी कंप्लीट वेट एंड वॉच में है। थोड़ा इसका भी टाइम पास चल रहा है। कहीं पे भी बेयरिश स्ट्रक्चर इसका चेंज नहीं हुआ है, तो ज़्यादा उस पे तो अभी दिमाग दिमाग नहीं लगाएँगे और मार्केट भी वैसा कुछ सोच नहीं रहा है। जी बिल्कुल, दरअसल मैं जो ये देखना चाह रहा था इस चार्ट में, या जहाँ पर मेरी नज़र जा रही थी, वो ये जैसे आप देखें कि जुलाई में 14 जुलाई से लेकर के लगभग जुलाई के अंत तक इसने जो एक थोड़ी सी बाउंस बैक दी थी वो थोड़ी बड़ी थी। लगभग 95 से बढ़ कर के ये 110-11 तक गया था। अगली बार ये लगभग 91-92 के बीच से चल कर के ये 104 103-50 तक गया। इस बार बहुत ही छोटा रहा, मतलब ये सिर्फ 87-50 के आसपास से चल के ये 95-96 तक पहुंचा है। तो मतलब हर बार जो है वो कंप्रेस होता जा रहा है। तो इस कंप्रेस होने का मतलब ये है कि या तो हम इसे इस रूप में रीड करें कि इसके अंदर अब जरा सा भी दम नहीं बचा है वापस पुल बैक लेने का, मतलब बेदम हो गया है, बेजान हो गया है। या दूसरा तरीका ये समझने का हो सकता है कि शायद कहीं पर जाकर के अब ये थम जाएगा, रुक जाएगा। तो इन दोनों में से कौन सी बात होगी वो आप बताइए। दूसरी चीज जहां पर मेरी नजर है, हम लोग गोल्डन क्रॉस की बात करते रहे हैं अपने इक्विटी के चार्ट्स पर। यहाँ पे डेथ क्रॉस है। अब डेथ क्रॉस क्या है, जो दर्शक टेक्निकल से बहुत परिचित नहीं है उनके लिए बता दें। यहाँ पे आपको मूविंग एवरेजेस दिख रहे हैं तीन तरह के। ये जो हरी रेखा है वो 20 दिनों का मूविंग एवरेज है, ये जो बैगनी रेखा है पर्पल लाइन ये 50 दिनों का मूविंग एवरेज है, और इसके ऊपर जो ये लाल रेखा है ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। तो जब भी ये 50 दिनों का मूविंग एवरेज ऊपर से आते हुए 200 दिनों के मूविंग एवरेज को काट देता है और उसके नीचे चला जाता है, तो इसे हम लोग तकनीकी भाषा में डेथ क्रॉस कहते हैं। जब इसी का उल्टा होता है तो गोल्डन क्रॉस होता है, मतलब 50 दिनों का मूविंग एवरेज जब 200 दिनों के मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की ओर काटता है तब वो गोल्डन क्रॉस बनता है। उसका एक पॉजिटिव असर देखा जाता है या समझा जाता है। तो ये डेथ क्रॉस जो है अगर अभी बना ही है तो फिर तो इसका असर बड़ा लंबा भी हो सकता है। मैं दोनों बातें पूछ रहा हूँ, मतलब मैं आपसे बॉटमिंग आउट की भी संभावना पूछ रहा हूँ और डेथ क्रॉस का लंबा असर होने की संभावना भी पूछ रहा हूँ। ये इसीलिए कि बताना तो आखिर में आपको, एक्सपर्ट तो आप हैं। लेकिन थोड़ा-सा क्या बोलते हैं, थोड़ा-सा सिचुएशन में ऐसा है कि डेथ क्रॉस बन भी जाता है ना, तो मुझे जब तक फंडामेंटल का सपोर्ट नहीं होता है, मैं इसको बहुत ज़्यादा रीड नहीं करता।
तो मुझे फंडामेंटल में क्रूड पे कोई सपोर्ट तो दिख नहीं रहा, और कहीं पे भी मुझे ऐसा दिख नहीं रहा कि रिस्क अवर्जन ट्रिगर होता हुआ तो मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रहा। गोल्ड भी देखिए, जैसा हम बात करते आ रहे हैं, गोल्ड में स्ट्रॉन्ग कॉल लिया है, गोल्ड भी गिर रहा है। मुझे लगता है कि क्रूड एक्चुअली ट्रैजेक्टरी वाइज़ तो बेयरिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये स्लोली धीरे-धीरे गिर रहा है, ऐसे ही ये कंसोलिडेट करते-करते आप इसको नीचे, आप ये 75-80 के ज़ोन में चला जाएगा। बहुत तेज़ी से एक बार में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैसा कोई बहुत इंटेंस फॉल रीड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जो डेथ क्रॉस बना है, मैं कभी भी किसी चीज़ को रूल आउट नहीं करता हूँ, बिकॉज़ अगर मैं डेटा की रिस्पेक्ट नहीं करूँगा, तो वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो अगर डेथ क्रॉस बन गया है, तो अब उसको रूल आउट करने के लिए कुछ तो एविडेंस प्लेस में होना चाहिए। अभी कोई भी एविडेंस हमारे पास प्लेस में नहीं है कि इस डेथ क्रॉस क्रॉस को नहीं माना जाए, तो मान लेते हैं। और उस हिसाब से भी ये मान लेते हैं कि अगर डेथ क्रॉस बन गया है, और कुछ वैसा इकोनॉमिक सिनेरियो भी ग्लोबली कुछ वैसा दिख नहीं रहा है जिससे बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव क्रूड को देखा जाए, तो क्रूड की ट्रैजेक्टरी होनी किधर चाहिए? नेगेटिव ही होनी चाहिए। तो इसको वैलिड मान के चल रहा हूँ मैं। जब तक 104, 105 के ऊपर क्रूड नहीं जाके सस्टेन कर रहा है, वो भी करेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको इवैल्यूएट करेंगे। मुझे नहीं लगता कि अब 96 के ऊपर ही क्रूड को जाना चाहिए। तो फिर इवैल्यूएशन 96 के बाद ही करते हैं, उससे ज़्यादा अभी मैं रीड करना भी नहीं चाहता। मान के ये चलना चाहता हूँ कि 96 होल्ड करेगा, और हो सकता है कि 87 वाला जो क्लोज़ टू 87 का बॉटम है, वो भी थोड़े समय तक होल्ड करेगा। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, और फिर से हो सकता है ब्रेकडाउन। जी, तो फिलहाल 87 से 96 के बीच का एक रेंज, एक दायरा, इसके अंदर कच्चा तेल रहना चाहिए। लेकिन फिर आखिर 80-85 के लेवल्स जो हैं वो नज़र में आएंगे, धीरे धीरे बाद में नज़र आएंगे, एक झटके में नहीं। ये कह रहे हैं सोमेश कच्चे तेल के बारे में आज की तारीख में। चार्ट और फंडामेंटल्स इन दोनों की मिलीजुली तस्वीर ये है।